हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप सभी को मैथ के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 का जो पेपर है इस बार 13 दिसंबर को होने वाला है। और 13 दिसंबर को इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो 13 दिसंबर 2025 को मैथ के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 25 नंबर पूरे हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पूरा का पूरा पेपर है इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हमारे चैनल पर डाली जा रही हैं, अपलोड करवाई जा रही है। मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूँ, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो पुराने वाले वीडियोस में। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको ये सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ रीजनिंग के। अब हम मैथ के करने वाले हैं, तो हम मैथ करना शुरू कर देते हैं। और मैथ हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो 41 नंबर से स्टार्ट होता है 41 से। ठीक है, जब आप 13 दिसंबर को पेपर देने जाओगे तो 41 नंबर पे जो अंक गणित का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो ऐसा ही पेपर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, देखिए मेरे चैनल पर नवोदय विद्यालय की हर दिन शाम 7 बजे नवोदय की क्लास चल रही है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं शाम 7 बजे नवोदय की हर दिन क्लास चलती है, आप बस सब्सक्राइब करके रखो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो नवोदय विद्यालय में इस बार आने वाला है। बारीकी से सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। ओके, तो 41 क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि एक घंटे में वो कितना चल रही है, एक घंटे में आप बोलेंगे कितना चल रही है, वो चल रही है 36 किलोमीटर। मैंने यहाँ पर लिख लिया। एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। अब खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में। मैंने ये भी लिख लिया। ठीक है, इतना आप लिख लोगे, 25 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है। उसके बाद पूछा है खंबे की लंबाई पूछिए। सबसे पहले ये जो दूरी है ये किलोमीटर में दी गई है, इसको हमको सेकंड में तब्दील करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मीटर में आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, जो 36 किलोमीटर है इसकी आप 5/18 से गुणा करेंगे, बस 5/18 से। अब मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलने के लिए इसी से गुणा करना पड़ता है, ये बात आपको पता है। तो इससे आप करोगे 18 की 36 से भाग करोगे, 18 दूनी 36, और 2 और 5 की गुणा करोगे, 2 × 5 करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपका यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा राइट आंसर नहीं आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पूछा है 25 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताई गई है, लंबाई पूछी गई है। तो लंबाई पूछी गई है हमारा। अब यहाँ पर क्या है, लंबाई बताइए। अब आपको क्या है, यहाँ पर समय दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर 25 सेकंड क्या है, मैं पार कर लेती है। तो ये हमारा समय है 25 सेकंड का। ये आप ऐसे करके बस सिंपल 10 और 25 की गुणा कर दोगे, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो 25 और ये 10 मीटर प्रति सेकंड हमने बनाया था, उसकी आप गुणा करोगे, 10 और 25 की गुणा करो, 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी आने वाली है, 250 मीटर। और ये आपका कहां पर है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भैया कहां पर है, 250 मीटर ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़े ही आसानी से, बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। चलिए, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 42 करने वाले हैं। बेटा एक एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा मैं अगर समझा रहा हूं तो। ठीक है, तो यहां पर 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 6, 8, 14, 20, 25 और x का औसत ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए जो संख्या दे रखी है 6, औसत ज्ञात करना है। जब औसत आप ज्ञात करते हैं तो आपको पता है कि आप प्लस का निशान लगाते हुए चलते हैं बीच में। ठीक है, 6 के बाद कितना है, 8 है, 8 के बाद फिर प्लस आ जाएगा, फिर 14, फिर प्लस, फिर 20 के बाद कितना है, 25 है। ठीक है, और फिर कितना है, x। अब इनका औसत पूछा गया तो जितनी भी संख्याएं होती हैं x को मिलाकर वो आपको गिनना पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल कितनी संख्या हो गई बेटा, 6। तो टोटल जितनी भी संख्या होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती हैं 6। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आप इन सब चीज़ों को प्लस करो, 6 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और 14 और 14 28, 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 25। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं 48 + 25 + x/6, क्योंकि आपको इन सबको प्लस करना है। हमने यहाँ पर प्लस किया, 25 प्लस करना रह गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 48 और 25 को प्लस करते हैं। तो ये 8 और 5 13, हासिल 1 5 और 2 7 + x/6। तो हमारा एक्चुअल जो राइट आंसर आया है वो 73 + x आया है। ठीक है, यहीं तक हमको सॉल्व करना है। 73 + x/6
6। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका लो कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से दिखें। ओके बेटा, चलो ये आपको समझ आया। मैंने क्या किया, देखिए जो चीज़ें दे रखी थी वो हमने पहले लिख ली। टोटल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी, नीचे 6 लिख लिया। उसके बाद इसको हमने प्लस कर लिया और कुछ नहीं किया है, और फाइनल में हमने ऐसे करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो समझने वाले आते हैं, और आपने समझ लिया, आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और मैं आपको करवा ही रहा हूँ, डेली आपको वीडियोस मिलेंगी चैनल पर, बस आप सब्सक्राइब करके रखो सभी बच्चे। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, बड़ा ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा लाइट का इशू है, बार बार लाइट जा रही आ रही है, बट हमको उससे मतलब नहीं है, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, एक सेब के डिब्बे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। एक डिब्बे में कितने सेब के डिब्बे रखे जा सकते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें दे रखी हैं हमारी सेंटीमीटर में, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए जो भी चीजें की लंबाई दे रखी है, ठीक है, जो लंबाई दे रखी है इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो भी चीजें दे रखी हैं सबसे पहले आप लिख लो, यही होता है हमारा। तो लंबाई हमारी कहां पर है, यहाँ पर लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये आप कर लोगे। ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। बस यही चीजें दे रखी हैं। ये हमारा पहला केस हो गया। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरा वाला केस क्या है, दूसरे वाले में यानी कि यहां पर अब ऊंचाई कितनी है, देखो पहले ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में बात हो रही है, ये कितनी है 80 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। चौड़ाई कितनी है दूसरे वाले में 35 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है वो है 36 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट में सब चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है कि एक डब्बे में कितने सेब, एक डब्बे में कितने सेब के डब्बे रखे जा सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा जो पहला केस है और दूसरा केस, इसको आपको एक दूसरे से भाग करने हैं। तो हमारे पहले केस में 8 है, 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आप लिख लोगे, गुणा का निशान लगाते रहना है। नीचे वाले में कितना है 80 गुणा, फिर कितना है 35, फिर कितना है 36, बस ऐसे आप कर लोगे। अब इसके आप भाग कर लो, देखो 8 की 10, 8 × 80, उसके बाद 7 पंजे 35 और 6 चिक्का 36, इतना आ गया। अब ये हमारा बचा 10 5 6, ठीक है, इसके आप गुणा कर लो आपस में, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम 10 की 5 से गुणा करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 5 इंटू 6। इसको गुणा करोगे, 10 की 5 से गुणा करोगे 50, और 50 की 6 से गुणा करोगे तो 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये आप आसानी से ऐसे करके क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब 300 आप देख लो, यहाँ पर हमारे में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिस तरीके से मैंने किया आप भी उसी तरीके से करोगे तो आपका बिल्कुल कभी गलत जा ही नहीं सकता, ठीक है। और आपके दिमाग में भी एकदम से फिट बैठ जाएगा कि अजय भैया ने क्या समझाया था, और आप आसानी से कर लोगे। चलो 43 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर 44 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 10, b बराबर 30 और c बराबर 20 है तो AB प्लस BC माइनस AC का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रखी हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, चलो भाई, ठीक है। तो A बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, A बराबर दे रखा है 10, ठीक है, और B बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है वो है 30, और C बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 20। तो हमने ये लिख लिया। अब हमारा मान पूछा है तो AB का पूछा है, प्लस BC का पूछा है, माइनस AC का मान पूछा है, यही तो पूछा है। अब देखो यहां पर AB और प्लस BC, अब इन A और B के बीच में आपको ना गुणा का निशान लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस है तो यही रहेगा, फिर से B और C के बीच में भी गुणा का निशान लगाया। अब हमारा A का मान है 10, ठीक है, 10 हमने लिख लिया, गुणा का निशान लगाना है आपको, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब B का मान कितना है, B की जगह B लगाते हैं 30, ये लगा लोगे, प्लस का निशान है B की जगह फिर कितना है 30। अब C का मान कितना है वो है 20, बस इतना ही तो करना है आपको। और माइनस है, उसके बाद A का मान फिर लगा लो कितना है 10, फिर गुणा का मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है C कितना है फिर 20 है। बस ये हमारी इक्वेशन हमारा बना है इस तरीके से। 10 और 30 की गुणा करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, प्लस 30 और 20 की गुणा करो ये आ जाएगा कितना 600 आ गया, माइनस 10 और 20 की गुणा करो फिर से ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब 300 और 600 को जोड़ो, 300 और 600 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 900, 900 में से 200 घटा दोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 700।
तो ये तो बहुत इजी था, बस इसमें एक दूसरे के मान रखने थे, जो चीजें हमको दे रखी थी वो हमने रखी और ये 700 आपका राइट आंसर आ गया। ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, 44 का आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आएंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 45, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, हालांकि इतना ईजी आएगा नहीं। देखिए यहां पर है, लाभ ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य रुपए 6000 और विक्रय मूल्य रुपए 9500 है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ईजी है, यहां पर है बस रुपए में पूछा गया। देखिए 6000 रुपए की कोई वस्तु है, उसको कितने में बेच दिया? 9500 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ है? इसमें से आप इसको घटाओगे तो 3500 रुपए का लाभ होगा। ये तो बहुत ईजी हो गया, रुपए में ही पूछा है, 3500 लगा लो, ये लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आप कर लोगे। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूं और इजी भी हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा समय आपको नहीं लगाना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे इसका कमेंट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए एज ए होमवर्क में रूप में दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया करूंगा अब आज से अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के नीचे 46 का आंसर का अपना कमेंट करना अपने नाम के साथ, और अगले वीडियो में उस बच्चे का नाम लिया जाएगा जो इस वीडियो के नीचे इसका उत्तर कमेंट करेगा सही। और कमेंट कैसे करना है? सर 46 का मेरा ये राइट आंसर है। जो मैं देखना चाहता हूं कि किन किन बच्चों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है नवोदय विद्यालय की। चलो ये तो हो जाएगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार बाग 250 इंटू 220 मीटर का है, रुपया 8 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है? कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा समय आपको इनमें क्वेश्चन में देना नहीं है। सबसे पहले आपको इसका आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, एल प्लस वी मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, 2 हमारा ये फार्मूला होता है। लंबाई कितनी है? 250 है, और चौड़ाई कितनी है? ये प्लस रहेगा। चौड़ाई कितनी है? 220, तो 220 लिख लो। आप इसको सॉल्व करो, 220 और 250 को जोड़ो, 0 और 2 7 और 2 2 4, 470 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 470 आ जाएगा। 470 की 2 से आप गुणा करोगे ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करोगे 2 0 0, 2 7 14 हासिल 1, 2 पंजे 2 7 14 हासिल 1, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, तो 940। ठीक है, अब जो 940 आया है ये हमने परिमाप के अकॉर्डिंग जो फार्मूला लगाया उससे आया है। अब हमारा पूछा क्या गया है कि 8 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, यानी कि एक प्रकार से बाड़ का मतलब क्या होता है कि खेत में जंगली जानवर ना घुस सकें, फसल को बर्बाद ना करें, तो उसके लिए हम बाड़ लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का हो, किसी का वो, तो वो लगाना पड़ता है। अब हमको परिमाप पता चला गया कि 940 मीटर में आया है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मीटर में ही आपको करना है। अब 940 आ गया। अब हमको 8 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके लगानी है, तो हमारी क्या करेंगे, हमको बस कुछ नहीं करना है। हमारा 940 आ गया, हमारा कितना आ गया? 940 की आप किससे गुणा कर दोगे? 8 जितने भी रुपए प्रति मीटर से पूछा जाता है तो 8 की गुणा करोगे, 8 0 0, 8 का 32 बचा 3, 8 9 72 और 3 75। ठीक है, ये 7520 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, और 7520 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। ठीक है जी, सब बच्चे कर लेंगे आराम से। चलो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 48। ये आपकी मानसिकता के ऊपर क्वेश्चन आया। 48 कह रहे हैं 4 सरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा इसका आंसर। मैं देखना चाहता हूं कि आप कर पाओगे, अगर पेपर में आ जाए तो आप कर लोगे कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सरेख बिंदु क्या होता है। सरेख बिंदु क्या होते हैं? देखिए ये सीधे वाले बिंदु होते हैं ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में। ये क्या हुआ है? ये सरेख बिंदु जो सीधी रेखा में होते हैं ऐसे करके। अब यहां पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहां से तो भाई एक ही रेखा खींची जा सकती है ऐसे करके, ऐसे करके। अगर ऐसे करके होते सरेख बिंदु सीधे सीधे तब भी एक ही रेखा खींची जा सकती थी। अगर कैसे होते, अगर मैं और क्या एग्जांपल में मानूं, कैसे भी मान लो एक ही रेखा खींची जाएगी, तो भाई एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको सरेख रेखाएं के बारे में पता होना चाहिए, सरेख बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए जो सीधी रेखा में होते हैं ऐसे करके, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें भाई। बेटा अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है, ये आपको करना है सॉल्व, ये वाला करना है। ये वाला करोगे, कौन कौन बच्चे करेंगे? मेरे साथ करेंगे। देखो यदि x का मान दे रखा है 3, y का मान है 4 और z का मान है 2,
तो इसका पूछा है 4x। अब मेरे पास जगह नहीं है करने को, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं। देखो कैसे करोगे, यहां पर कैसे करोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं यहां पर क्या करता हूं 4। अब देखो यहां पर x का मान लगाना है, यहां पर y का लगाना है, यहां पर z का लगाना है, नीचे भी इसी प्रकार से आपको करना है। तो x का मान है 3, तो हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं 4 × 3। अब बोलेंगे भैया 3 कहां से आ गया, x का मान था ना, x की जगह हमने 3 लगा लिया। अब माइनस है, अब y का मान कितना है, y का मान कितना है, y का मान है 4, तो 4 × 4 कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस, ओके। अब 6 लिख लो एज इट इज। z का मान कितना है, z का मान है 2, तो ये आप ऐसे करके लिख लोगे। हमारा पहली इक्वेशन बनी ऊपर वाली इस तरीके से, और बटे में आप क्या करोगे 5 लिखोगे, और x का मान फिर से कितना है 3, तो 5 × 3 कर लो। नीचे क्या है माइनस, फिर 4 का मान 4 × 4 कर लो, ओके, प्लस 6 × 2 कर लो, बस यही बनेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 4 और 3 की गुणा करोगे, 4 और 3 12, 4 चौक 16 प्लस 6 दूनी 12, ये आपने किया, ये आप कर लोगे आराम से, चलो आप कर लोगे, ठीक है। अब इसको करो 5 और 3 की गुणा करो, 5 × 15 माइनस 4 चौके 16, और ये ऐसे ही रहेगा 16 और 12। अब 16 और 12 को जोड़ो, 16 और 12 कितना हो गया, 6 और 2 8, ये 28 हो गया। 16 और 12 ये भी 28 हो जाएगा नीचे वाला। लेकिन हमारा एक्चुअल में अगर देखा जाएगा तो 12 - 28 होगा, 12 - 28, क्योंकि 12 भी तो चल रहा है। अब यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पर 16 और 12 को प्लस करोगे तो हमारा यहाँ पर भी 28 होगा। लेकिन यहाँ पर 15 है तो 15 माइनस लिखेंगे। अब 28 में से 12 घटाओ जरा, 28 में से आप 12 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं। चलो एक सेकंड बेटा, कोई हाँ एक सेकंड, थोड़ा हम गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हमारा इतना आने के बाद आपको क्या करना है ना, इतना आने के बाद 12 - 16 + 12, 15 - 16 + 12, आपको 12 में से 16 को घटाना है। 12 में से क्या करना है, 16 को घटाना है। ये करोगे या कर लोगे कि नहीं, ये बताओ। मैं आपको करवा रहा हूं, देखो कैसे करोगे। हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। यहां पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा -4, ठीक है। 16 बड़े हैं माइनस के, तो हम लिख सकते हैं इसको -4 और +12, हम ऐसे कर सकते हैं। -4 + 12 इसको कर लोगे, इसमें से घटाओगे, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 माइनस के हैं तो ये बड़े हैं, और +12 हमारा। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मिलेगा ये वाला, ये मिल गया आपको, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, 16 में से 12 घटा दें -4 आ जाएंगे, -16 में से 15 घटा दें -1 आ जाएगा। अब ये एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। लेकिन निशान उसका लिखता है संख्या बड़ी होती है। हमारा ये 12 प्लस का है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी प्लस बड़ा है, तो 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 8, ठीक है। और 12 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 8/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। जो बच्चे इसका 8/11 कमेंट कर देंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसी प्रकार से आपको करना है। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बेटा, आराम से कर लोगे आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी लगातार अभी देख लेते हैं हम लोग, उसको भी लगातार देख लेते हैं। ये रफ कॉपी ले ली है मैंने इधर, ताकि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि रफ कार्य करने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फार्मूला होता है F बराबर, ये F बराबर क्यों है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में बदलना है। बराबर कितना होता है, देखो होता है C × 9/5, और प्लस में कितना रहता है 32, ये फार्मूला होता है। अब C की जगह क्या चीज़ आती है, सेल्सियस में दिया होता है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो F बराबर हम लिख सकते हैं 80 × 9/5 और प्लस में 32। बस ये करोगे, 5 से इसकी भाग करो, 5 × 5 16 × 5 80 होता है। 16 और 9 की गुणा करो, F बराबर हम लिखते चले जाएंगे कंटिन्यू, 16 × 9 करोगे प्लस 32, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो F बराबर 16 ना 144 और प्लस में 32, इसको आप जोड़ो, 2 और 4 6, 4 और 3 7 और 176, तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया, यानी कि जब हम 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 176 आपका राइट आंसर आएगा। ये फार्मूला है, ये डिग्री सेल्सियस की जगह आपको जो दिया होता है यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस हमने वो लगा लिया, बस कुछ नहीं किया, प्लस 32 कर दो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। भाई 176 आया किसी में, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाले में।
तो जो भी बच्चे इसका सी कर रहे हैं या फिर जिनको समझ आएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपना राइट आंसर। और अगले वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन, तो सभी लोग तैयार रहिएगा क्योंकि ये भी वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल मुलाकात होगी आपसे फिर से, और हर दिन शाम 7 बजे नवोदय की क्लास चल रही है। आपको बताना चाहूँगा हर दिन शाम को 7 बजे, संडे हो या मंडे, हर दिन क्लास चल रही है, संडे हो या मंडे, ठीक है। तो क्लास को ज्वाइन करो, और जिनको भी बैच के माध्यम से तैयारी करनी है वो हमारा कामयाब बैच ज्वाइन कर सकते हो अजय विद्या ज्ञान ऐप को डाउनलोड करके, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।